ऑल, थ्योरी ऑफ कर्मा सीरीज में पार्ट 3 में आपका स्वागत है। कर्म और पैसा या कर्म और वेल्थ, कर्म एंड मनी, ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हम सबको चाहिए। पैसा हम सबको चाहिए, पर हम ये एडमिट करने में हमको कहीं ना कहीं थोड़ी हेजिटेशन होती है, हल्का सा एक वो रहता है कि पता नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? पैसा भी एक एनर्जी है। हमारे कल्चर में तो हम जब माँ महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पैसा खराब कैसे हो सकता है? ये हमारे बिलीव्स हैं जो कहीं ना कहीं से हमें आ गए हैं हमारे अंदर और हम उसको मानना शुरू हो गए। ये आपकी अपनी सोच नहीं होती। जब हमको कोई चीज चाहिए और उस चीज से हम इतने अपना भला और दूसरों का भला कर सकते हैं तो वो खराब नहीं होती। पैसा बेसिकली एक एम्पलीफायर होता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे आप कुछ भी रखिए तो वो चीज बड़ी हो जाती है। पैसा बेसिकली एक मैग्नीफाइंग ग्लास या एम्पलीफायर होता है। आप जैसे हैं, पैसा होने के बाद और पैसा मिलने के बाद आप वो चीज एक बड़े लेवल पे आ जाता है। पैसा खराब नहीं होता है। और आपको अगर बहुत सारा पैसा चाहिए तो पहले अपने साथ ये चीज सच बोलना सीखें, तब जाके पैसा शुरू होता है। आप देखिए बड़े लोग, उनको कभी नहीं उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। बात करते हैं कर्म की। जब भी हम आज की दुनिया में लोगों को पैसा बनाते हुए देखते हैं, ज्यादातर हमें क्या दिखता है? अगर हमने आज तक उतना नहीं बनाया जितना हमको चाहिए अपनी लाइफ में, हमें क्या दिखता है? इसको तो विरासत में मिला है, इसने तो कुछ किया नहीं है, पता नहीं गुड लक है, मिल गया है, इसका इतना कॉम्पिटेंस नहीं है, कुछ डिग्री भी नहीं है बंदे के पास, पता नहीं क्या किस्मत है, या इसने बहुत सारी चीटिंग की है इसलिए पैसा मिला है। हमारी अलग अलग चीजें हमारे माइंड में आती हैं और हमको लगता है कि पता नहीं पैसा कैसे बनता है। ये पैसा बनाना एक पजल हो गया जिसका आंसर शायद ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। पर पैसा हर उस दूसरी चीज की जैसे है जो हमारी लाइफ में लॉ ऑफ कर्मा से ही गवर्न होती है। इसका मतलब है इस पे भी कर्म का ही लॉ या रूल लागू होता है। और वो क्या है? जो आपने किया है वही आप पाएंगे, जो बोया है वही काटेंगे। दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। तो आखिर पैसा बढ़ाना है तो हमें क्या क्या अपनी जिंदगी में चेंजेस लाने हैं? या देखिए, जो पास्ट में हो चुका उसमें हम क्या कर सकते हैं? अभी उसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी से क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना है और उसके लिए ये समझना है कि पास्ट में क्या किया है, क्या नहीं करना चाहिए था। जब बात कर्म और पैसे की आती है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुझे शेयर करनी है। आई मीन उस स्टोरी के बाद चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर होना स्टार्ट हो गई थी मेरे लाइफ में। दो भाई थे, वो दोनों, उनमें से एक बंदा बहुत अच्छा था, बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार, रोज सत्संग वगैरह जाता, अच्छी तरह से सुखी जीवन काट रहा था और अपने छोटे से जीवन में खुश था। और जो दूसरा भाई, वो कैसे भी पैसा बनाने में विश्वास करता था। कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, मेरा पैसा बनना चाहिए। और जाहिर है वो कुछ सत्संग वगैरह नहीं जाता था। तो ये जो बड़ा भाई, वो अपने छोटे भाई को हमेशा बोलता था कि चलो मेरे साथ सत्संग चलो, तुम भी थोड़ा भगवान की तरफ थोड़ा पैर बढ़ाओ। और ये कभी नहीं मानता था। एक दिन आया जब इसने मानी तो ये दोनों सत्संग के लिए चले। उस जमाने में वॉकिंग जाना पड़ता था और सत्संग जाने के रास्ते में जंगल पड़ता था। अब जब ये लोग जंगल से जा रहे थे तो जो बड़ा भाई है उनके पैर में कांटा चुभ गया। वो सत्संगी आदमी, उन्होंने कांटा निकाल दिया, कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और चल पड़े। अब जो दूसरा भाई है उसको चलते चलते एक सोने की गिन्नी, एक गोल्ड का कॉइन मतलब मिला। ये बड़ा खुश हो गया कि आज मैं पहली बार आया हूँ, यहाँ मुझे गोल्ड कॉइन मिला है। पर अब बड़े भाई का विश्वास डगमगाने लगा। वो सोचने लगा कि मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं और इसको सोने की गिन्नी और मुझे पैर में कांटा। ये हालत हम में से बहुत लोगों की हो सकती है जब हम दूसरों को देखते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है इस जन्म में, हमारे सामने कुछ अच्छा नहीं किया है, पर उन्हें खूब सारी अच्छी चीजें लाइफ में मिली है, खूब सारा पैसा मिला है। ये दोनों जाते हैं अपने गुरु के पास, जहाँ जिनके पास सत्संग के लिए जा रहे थे। बड़े भाई ने जाके गुरु के सामने बैठ के ये सवाल उठाया कि ये कैसे? तो वो गुरु जी ने बोला उन दोनों को, आप आंखें बंद कीजिए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, दोनों को अपना पिछला जन्म दिखाई देने लगा। जो बड़ा भाई था पिछले जन्म में एक डाकू था जिसने बहुत लोगों को मारा था, बहुत लोगों को लूटा था पैसे में। और जो छोटा भाई था वो उस जन्म में अच्छा साहूकार इंसान था और सबकी मदद करता था, हर बंदे की मदद करने की कोशिश जरूर करता था, बहुत दान धर्म करता था। इस जन्म में वो बड़े भाई का
उसका एक्चुअली जो लिखा हुआ कर्म जो होता है ना, ये था कि इसको तो फांसी लगनी थी। और जो छोटा भाई है उसको नॉट ओनली 1 गोल्ड कॉइन, पूरा घड़ा, वो बोलते हैं ना पूरी घाघर गोल्ड कॉइन्स की मिलनी थी। पर आज जो हुआ वो उसका मिनिमम इफेक्ट था। बड़े भाई ने अपने इस जन्म के अच्छे कर्मों से वो फांसी की सजा को एक कांटे में बना दिया, कांटे तक ला लिया। और जो छोटा भाई है उसने अपने सब गलत कर्मों से वो घड़े का एक एक कॉइन गुम करते गए और आज सिर्फ एक गिन्नी मिली। पर हमको क्या दिखता है, ऑन फेस क्या दिखता है, इसको 1 मिली गिन्नी और हमको तो कांटा मिला। इस जन्म में या इस सृष्टि में कभी कोई गलती नहीं होती है, यहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि हमारी सृष्टि एक ऑटो मोड पे चलती है जिसमें लॉ ऑफ कर्मा डेफिनेटली सब पे लागू होता है। क्या अमीर क्या गरीब, कोई सब सेम है। तो अगर किसको कुछ अच्छा मिल रहा है तो ये समझ के चलिए कि उन्होंने कुछ पहले ऐसा बोया है, जाने अनजाने, इस जन्म या पहले जन्म, ऐसे ही किसी को नहीं मिल सकता। और आपको अगर आज ज्यादा चाहिए यहाँ से, जो गलत नहीं है, सबसे पहली चीज ज्यादा पैसा बनाने के लिए ज्यादा पैसा सोचना या पूछना या कमाना कभी गलत नहीं है। आपको अगर अपनी किस्मत बदलनी है, आपको अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। अब कर्म क्या होते हैं, जब पैसा बनाने की बात आती है, जब हम चिंता करते हैं हम अपने कर्म कम करते हैं, अच्छे कर्म कम हो जाते हैं हमारे। जब हम अविश्वास किस डर में रहते हैं, उस सृष्टि बनाने वाले पे विश्वास ही नहीं रखते हैं, आपका कुछ भी फेथ, कहीं पे भी फेथ हो सकता है, पर फेथ होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि डर में हमारी कॉस्मिक वेल्थ कम होती है, अच्छे कर्मों की पूंजी कम होती है। और हमको कुछ भी अच्छी चीज पाने के लिए या ज्यादा पैसा कमाने के लिए डेफिनेटली हमको कॉस्मिक वेल्थ चाहिए, कर्मों की पूंजी चाहिए। तो इन चीजों से आपकी कर्मों की पूंजी कम होती है, डर से, या आप किसी को चीट करना चाहें, या मैनिपुलेशन से पैसा कमाना चाहें, या अगर आप चिंता करते हैं, अविश्वास है, नेगेटिव इमोशन से आपकी कर्मों की पूंजी कम होती है। बढ़ती किससे है? चैरिटी, दान धर्म कीजिए, अच्छे भाव से कीजिए, शुक्र मनाने से, शुक्र करने से। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना, जितना पैसा आपके पास है उतना आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, उतना और पैसा बढ़ेगा। दूसरों को माफ करने से कॉस्मिक वेल्थ इससे बढ़ती है। आपको किसी ने चीट किया, अफरंट लगेगा, कि गुस्सा तो आएगा आपको, आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंसान हो, गुस्सा तो आएगा, पर जितना आप उस बारे में ज्यादा ग्रज रखेंगे उतना आपकी कॉस्मिक वेल्थ कम होती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि तो हम लेन देन के मामले में व्यवहारिक हो सकते हैं, आप अच्छी लेन देन रखते हैं, पर अगर अच्छे विचारों में कहीं आपका डर आ गया, कहीं आपका चिंता आ गई, तो वो कम हो जाता है। ये चीजें कहीं हमसे छूट न जाए, इसका ध्यान जरूर रखिए। अपनी कॉस्मिक वेल्थ, कर्मों की पूंजी बढ़ाते रहिए। अब आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू।